बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज कंप्यूटर सीरीज़ के अंदर हमारा दूसरा लेक्चर है और मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है और मैं पीपीएससी की तरफ से कैनल पटवारी की जो पोस्ट आई थी उनमें रिकमेंडेशन ले चुका हूँ और इसके अलावा डेटा एंट्री ऑपरेटर और जूनियर क्लर्क के लिए भी मैं टाइपिंग और टेस्ट दोनों क्लियर कर चुका हूँ और इंटरव्यू मैंने देना है। तो आप लोग जब भी कंप्यूटर किसी ऐसे टीचर से पढ़ेंगे, खासतौर पे पीपीएससी एस्पिरेंट्स जो कि इन तीनों स्टेजेस से गुजर चुका हो, तो वो आपको बड़े ही बेहतर तरीके से और बड़े जामे अंदाज में तैयारी करवा सकता है बजाय कि किसी और से पढ़ने के। मुझसे पढ़ने से आपको फ़ायदा ये होगा कि मैंने विदिन 6 मंथ तैयारी करके अपनी जो है जॉब ली थी और ये मेरा पहला टेस्ट था कैनल पटवारी का। तो हुआ ये था कि यहाँ पे सिलेबस डिवाइड हो गया था। हमारे जब मैंने दिया था टेस्ट तो उस वक्त तो 50% था और अब 80% होता है। अब आगे डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब्स खड़ी हुई हैं, जूनियर क्लर्क की जॉब्स खड़ी हुई हैं, तो वहाँ पे 80-20 है, 80% आपके पास कंप्यूटर है। तो आपके पास बहुत ही ज़बरदस्त चांस है जॉब लेने का। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, आपके पास ट्रैक है, आपने क्या करना है, अपने पास पेपर से जो कंप्यूटर उनको पढ़ना है। मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा दूंगा। मैंने जो पहला लेक्चर बनाया है वो बिल्कुल बेसिक सा बनाया कि अगर आप बिल्कुल ज़ीरो हैं, ज़ीरो बैकग्राउंड से, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है कंप्यूटर का, आपने कभी ज़िंदगी में देखा भी नहीं है, तब भी आप उस लेक्चर को पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, तो उसने कभी भी ज़िंदगी में, उसको हमेशा से कंप्यूटर मुश्किल लगता है और उसने कंप्यूटर को हाथ भी नहीं लगाया। तो मैंने कल उसको अपना लेक्चर भेजा और उसने कहा मुझे 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद मुझे उसका जवाब आया और उसने कहा कि यार मैंने आपका लेक्चर सुना है, मैंने इसको नोट किया है, तो अगर आप मेहरबानी करके मुझसे कोई क्वेश्चन पूछें तो इसका, तो यकीन करें मेरा लेक्चर उसको ज़बानी याद था। ठीक है, उसको। और मेरे लेक्चर से मुराद ये है कि मेरा लेक्चर कोई और चीज़ तो नहीं है, मेरा लेक्चर वही है जो पास पेपर से क्वेश्चन है, उन्हीं को मैंने बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में आपको बना के दे दिया है। मैंने चीज़ों को बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, मुनज़्ज़म अंदाज में, तरतीब के साथ चीज़ें मैंने आपके लिए कर दी हैं ताकि आप लोग उसको याद कर सकें और आसानी से समझ सकें और आपके लिए याद करने में आसानी हो। तो इसी तरह आज हमारा दूसरा लेक्चर है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने डेवलप कर दी है आपकी। होस्ट उम्मीद है कि आपको बेसिक चीज़ें समझ आ चुकी होंगी और अब हम नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं। तो कल जो हमने पढ़ा था वो था डेफिनेशन। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है कि ये इनपुट करता है, मतलब डेटा लेता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर इंफॉर्मेशन हमें देता है। तो इनपुट हमारे पास क्या है, हम डेटा इनपुट कर रहे हैं, फिर वो प्रोसेस हो रहा है और फिर आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है, इंफॉर्मेशन हमारे पास आउटपुट आ रहा है। तो इनपुट में हमारे पास कौन सी डिवाइसेज हैं, कीबोर्ड है, माउस है, तो ये हमारे पास जो है इनपुट हैं। और स्पीकर्स जो है हमारे पास, जैसे जिसकी वजह से हमारे पास साउंड आ रहा है, तो वो क्या है, हमारे पास आउटपुट डिवाइसेज हो गई। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर वो चीज़ होती है फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जिनको हम टच कर सकें, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिनकी वजह से हम कंप्यूटर के ऊपर कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे मैंने कोई गेम खेलनी है, मैंने कंप्यूटर ऑन करना है, मैंने कोई फिल्म चलानी है, तो उसके लिए हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मैंने अभी आपको बता दी हैं। इनपुट डिवाइसेस में हमने कीबोर्ड को डिटेल से किया था कि हमने, अच्छा यहीं पे मैं आपसे, अगर जो लोग मेरा लेक्चर, पहला लेक्चर ले चुके हैं, तो उनसे मेरा क्वेश्चन ये है कि कीबोर्ड किसने इन्वेंट किया, माउस किसने इन्वेंट किया, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो लिखना है। अगर आप ये लिखते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग लेक्चर्स ले रहे हैं और आपको चीज़ें याद हो रही हैं। ठीक है, और मुझसे नहीं, अपने आप से पूछें। अगर आपको ये चीज़ें याद आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आपको चीज़ें याद हो गई हैं। और ये माउस की इन्वेंशन, माउस का इन्वेंटर और कीबोर्ड का इन्वेंटर, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि इसको किसने इन्वेंट किया, माउस किसने इन्वेंट किया, माउस कौन सा डिवाइस है, पॉइंटिंग है, माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, इनपुट ऑप्टिकल है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, 22, 23, 24, 25 तक के, अब तक के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद हमारे पास कीबोर्ड जो है, हमारे पास क्यूआरटी कीबोर्ड है और इसके बाद इसके अंदर 105, 104 से 105 कीज़ होती हैं। और मॉडिफायर कीज़ कौन सी, अभी हमारे पास 25 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था, फंक्शन कीज़ कौन सी होती हैं। तो बेसिक, ये यही बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा दी हैं और इसी तरह बिल्कुल आसान तरीके से इनको हम लेके चलेंगे आज के लेक्चर में भी। तो इनपुट डिवाइसेज आउट हमने कुछ कर ली थी और बेसिकली जो जितनी भी पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट थी हमने वो कर ली हैं। मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ये OMR, OCR, MICR, ये सब हमने कर ली थी डिवाइसेस। कीबोर्ड, माउस यही पूछा जाता है, जॉयस्टिक ये पूछे जाते हैं और ये मैंने कल आपको पढ़ा दी हैं। इसके अलावा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर की डेफिनेशन, ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। तो और इनके मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, स्लाइड्स के अंदर मैंने क्वेश्चंस आखिर, और आखिर में मैंने उनको क्वेश्चंस दिए भी हैं कि आप उनको सॉल्व करें। अगर वो आपको आते हैं तो मतलब आपको लेक्चर समझ आ चुका है। तो आज भी इसी तरह से मैं पढ़ाऊंगा और उसके साथ साथ MCQs पूछता भी जाऊंगा और आपको इन्फॉर्मेशन देता भी जाऊंगा कि पास पेपर में कब कब का कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो आज हमने पढ़ना है जी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर फंक्शन वाइज और साइज वाइज। अच्छा जी, कंप्यूटर जो है फंक्शन वाइज और साइज वाइज की अलग अलग टाइप्स हैं, तो उन टाइप्स को आज हम देखते हैं। अच्छा जी,
हमारे पास कंप्यूटर जो आते हैं वो 4 तरह के आते हैं। सुपर कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम होता है, माइक्रो होता है और मिनी कंप्यूटर होता है। तो अब ये सुपर कंप्यूटर क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, माइक्रो कंप्यूटर क्या है और मिनी कंप्यूटर क्या है, इसको हम जाके पढ़ते हैं। और अगर आप तैयारी करते आए हैं तो मैं आपसे एक क्वेश्चन यहीं पे पूछता हूँ कि कैरी T90 जो है वो इनमें से किसकी मिसाल है। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप आंसर लिख सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास सबसे पहली जो टाइप है कंप्यूटर की वो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इस तरह का नज़र आता है, ये उसकी पिक्चर है। और अब देखते हैं सुपर कंप्यूटर क्या है। सुपर कंप्यूटर जो है हमारे पास मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर है। सबसे जो मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर आपके पास पीपीएससी के अंदर क्वेश्चन आएगा, पास पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर इज सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, इनमें से कौन सा कंप्यूटर जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो वो हमारे पास है जी सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर हमारे पास मोस्ट पावरफुल है और इसकी जो हम स्पीड मेजर करते हैं वो फ्लॉप्स के अंदर करते हैं। अच्छा, सुपर कंप्यूटर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये क्या है और हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो देखें जी कंप्यूटर की यूजेज के लिहाज से मुख्तलिफ किस्में हैं, मतलब मुख्तलिफ टाइप का कंप्यूटर होता है हमारे पास। सुपर जो होता है हमारे पास मोस्ट पावरफुल होता है, इसकी स्पीड जो है वो हम फ्लॉप्स के अंदर मेजर करते हैं। ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है और बड़ी मैथमेटिकल क्वेश्चन को हल करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको जो इन्वेंट किया था वो सैम्यूअल क्रे ने इन्वेंट किया था और इसकी जो एग्जांपल है वो कैरी T90 है। और अब पास पेपर के अंदर ये दो चीज़ें बहुत बार पूछी जा चुकी हैं, मतलब कोई पेपर उठा लें और आपको इनमें से कोई एक क्वेश्चन ना मिले तो जो फाइन आप मुझे कहेंगे आप मुझे कर लगा सकते हैं वो फाइन। मतलब कहने का ये कि हर पेपर के अंदर ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो सुपर कंप्यूटर हमारे पास क्या है जी, मोस्ट पावरफुल है। फ्लॉप्स के अंदर इसकी स्पीड हम मेजर करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है और मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। और सैम्यूअल क्रे ने इन्वेंट किया था ये, और इसकी एग्जांपल क्या है, कैरी T90। अब चलते हैं अपने अगली टाइप की तरफ। ये है जी आपके पास मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब आप ये देख सकते हैं कि साइज़ में कितने बड़े हैं। तो सबसे बड़ा साइज़ जिस कंप्यूटर का होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है। सबसे बड़े साइज़ वाला कंप्यूटर हमारे पास कौन सा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है हमारे पास बड़े साइज़ वाला कंप्यूटर है। तो क्वेश्चन आएगा कि जी इस कौन सा जो कंप्यूटर है उसका साइज सबसे बड़ा होता है, तो वो हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग मिक्स अप कर देंगे, ठीक है। जिस तरह आप OMR, OCR और MICR में मिक्स अप कर देते हैं कि कौन सा किस लिए इस्तेमाल होता है, इसी तरह आप यहाँ पे भी मिक्स अप कर देंगे। सुपर की हमारे पास स्पीड सबसे ज़्यादा थी और मेन फ्रेम का हमारे पास साइज सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और उसके बाद मेन फ्रेम जो हमारे पास होता है वो बैंक्स के अंदर इस्तेमाल होता है। बैंक के अंदर जो हमारे पास कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं वो मेन फ्रेम होते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसकी मेमोरी को हम मेगाबाइट के तौर एज मेगाबाइट एक्सप्रेस करते हैं। और इसकी जो मिसाल है, जो सबसे पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारे पास आया था वो ENIAC आया था, ठीक है। अब वहाँ यहाँ पे अब पेपर के अंदर क्या क्वेश्चन हमारे पास बन के आएगा, हमारे पास पेपर के अंदर क्वेश्चन ये बन के आएगा, द वेरी फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर वाज, तो वो हमारे पास क्या था जी, ENIAC। अब चलते हैं माइक्रो की तरफ। जो हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप है, स्मार्टफोन्स हैं, कैलकुलेटर्स वगैरह हैं, तो ये जो हमारे पास होते हैं ये हमारे पास क्या है, माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। इनको हम पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहते हैं और चीपेस्ट भी होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन अगर आ जाए आपके पास कि सबसे चीपेस्ट कंप्यूटर कौन सा है, सुपर, मिनी, माइक्रो, तो आपने मिक्सअप नहीं करना। चीपेस्ट कंप्यूटर हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर है, हाई स्पीड कंप्यूटर हमारे पास सुपर है और वेरी लार्ज साइज जो हमारे पास मेन फ्रेम का है। स्पीड हम सुपर कंप्यूटर की फ्लॉप्स में मेजर करते हैं, मेमोरी को एक्सप्रेस करते हैं मेगाबाइट में मेन फ्रेम के अंदर, मेन फ्रेम मेगाबाइट। तो इस तरह से अपनी ट्रिक्स बना लेनी है याद करने के लिए। तो अब हम अगली टाइप की तरफ बढ़ते हैं। मिनी कंप्यूटर जो हमारे पास होते हैं, उस मिनी कंप्यूटर के हवाले से आपने सिर्फ ये याद रखना है कि मिनी कंप्यूटर के हवाले से आपने सिर्फ ये याद रखना है कि वो हमारे पास स्मॉल फिल्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। उसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन आता है और वो बहुत कम आता है। तीन उसकी इंपॉर्टेंट है, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, जब मैंने पेपर दिए, मेरे तीनों पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था, जो भी मैंने 3 पेपर दिए हैं, जैसे कि कैनल पटवारी है, जूनियर क्लर्क और डेटा इंटरप्रेटर, मैंने जितने भी दिए हैं, तो उनमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि एनालॉग कंप्यूटर्स वर्क्स ऑन, एनालॉग कंप्यूटर किस, मतलब क्या काम, कैसे काम करते हैं, तो ये कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस पर काम करते हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे। मतलब इस तरह से जो चीज़ें हमारे पास पूछी गई हैं उनको मैं किस तरह से आपके लिए सिस्टमेटिक वे के अंदर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक मुनज़्ज़म अंदाज से तरतीब के साथ आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया। मैंने पहले आपको कंप्यूटर पढ़ाया, फिर मैंने उसके कंपोनेंट्स आपको बताए, फिर मैंने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बताया, फिर इनपुट आउटपुट समझाया आपको, मतलब आपको बेसिक समझ आ गई कि कंप्यूटर क्या होता है। उसके बाद फिर मैं आया कंप्यूटर की टाइप्स के ऊपर। इसके बाद हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे, लेकिन अभी साइज़ के ऊपर, अभी टाइप्स के ऊपर ही लिमिटेड रहते हैं और इन्हीं को पढ़ लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। फिर इसके बाद हम इसकी हिस्ट्री को पढ़ लेंगे,
फिर इसके बाद आगे फर्दर जो चीज़ें कम्प्लेक्स चीज़ें वो शुरू होती जाएंगी, लेकिन वो इतनी कम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, तो आपको ईजिली समझ आ जाएंगी, क्योंकि एक सब्जेक्ट करना हमारे पास कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। तो एनालॉग कंप्यूटर हमारे पास होता है जी। अच्छा, एनालॉग और डिजिटल में फ़र्क ये होता है कि एनालॉग में सिंपल मिसाल अगर मैं आपको ये दे दूं कि आपने जो घड़ी, दो तरह की हमारे पास वॉचेज़ आती हैं। एक में हमारे पास जो है डिजिट्स के अंदर टाइम होता है, और एक के अंदर हमारे पास होता है सुई के अंदर, सुई लगी होती है, और वो मतलब हिंद से बने होते हैं, और वो उस पर पॉइंट आउट करती है सुई। तो जो सुई वाली घड़ी होती है वो हमारे पास एनालॉग वॉच एनालॉग है, और जो डिजिटल डिजिट वाली है वो डिजिटल है। डिजिट से डिजिटल और सुई वाली जो हमारे पास एनालॉग है। तो एनालॉग कंप्यूटर भी इसी तरह के होते हैं कि ये हमें रिजल्ट्स जो देते हैं वो एनालॉग फॉर्म में देते हैं, ठीक है। और ये वर्क करता है कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस के ऊपर, मतलब कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक सप्लाई के ऊपर काम करता है ये, ठीक है। उसके बाद इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो थर्मोस्टेट हैं, थर्मामीटर है, और थर्मोमीटर और थर्मोस्टेट इसके एग्जांपल्स हैं। जैसे कि आप थर्मोमीटर पे देखें तो वो भी एनालॉग होता है, ठीक है, एनालॉग टाइप ही होता है। अब आ जाते हैं डिजिटल कंप्यूटर के ऊपर। डिजिटल कंप्यूटर जो आपको रिजल्ट देगा वो डिजिट में ही देगा, ठीक है, डिजिट के अंदर देगा, ये आप बात आपने हमेशा याद रखनी है। और जो सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर हमारे पास बनाया था वो जॉन अंतॉन सॉफ ने बनाया था। जॉन अंतॉन सॉफ जो है इन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया था, और ये यूएसए से ताल्लुक़ रखते थे। तो फर्स्ट कंप्यूटर अगर आ जाए कि इन्वेंटेड बाय विच कंट्री, तो यूएसए, और विच पर्सन, जॉन अंतॉन सॉफ, ठीक है, इन्होंने बनाया था। और डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं वो अपनी हाई एक्यूरेसी के लिए जाने जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट, मतलब यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और रिजल्ट कहाँ पे हम कैसे मिलता है हमें, डिजिट्स के अंदर। तो एनालॉग हमारे पास, एनालॉग और डिजिटल का आपको फ़र्क पता चल गया। तो अब चलते हैं हाइब्रिड के, और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, हाइब्रिड कंप्यूटर्स के ऊपर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं वो रिजेंबल्स बोथ एनालॉग भी और डिजिटल भी, और ये सवाल भी बहुत बार पूछा जा चुका है। मेरी इन तमाम स्लाइड्स में से कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं थी जो पास पेपर्स के अंदर, अगर आप पास पेपर्स पढ़ते हैं तो आपको ये पता होगा कि इनमें से ये सारी चीज़ें पास पेपर्स से ही ली गई हैं, ठीक है, और ये सारी चीज़ें पास पेपर्स के अंदर पूछी जा चुकी हैं। तो ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल में वो, मैं तो इस क्वेश्चन को देख देख के थक गया हूँ, मतलब ये इतनी बार पूछा जा चुका है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर हमारे पास वो होते हैं जो कि दोनों को रिजेंबल करते हैं, एनालॉग भी और डिजिटल कंप्यूटर्स को, दोनों को रिजेंबल करते हैं। और क्वेश्चन भी ऐसे आएगा कि हाइब्रिड कंप्यूटर इज, ठीक है, रिजेंबल्स बोथ, या आ जाएगा विच कंप्यूटर रिजेंबल्स बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, तो हाइब्रिड कंप्यूटर आपके पास होगा जी, ठीक है। तो आज हमने सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, और उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर को देखा, और उसके बाद हमने एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर को देखा। तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमने जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप कर ली है, हमने कंप्यूटर देखा, उसके कंपोनेंट्स देखे, फिर इनपुट आउटपुट देखा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर देखा, उसके बाद कंप्यूटर की टाइप देखी कि कंप्यूटर हमारे पास किस किस किस्म का होता है। अब आगे जाके हम कंप्यूटर की हिस्ट्री देखेंगे कि कब ये पहला कंप्यूटर कब आया, फिर इसमें जदीद जिद्दत कब आई, और जो आज हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं ये हमारे पास पहली बार कब आया, और इसमें इतनी ज़्यादा फंक्शंस कब आया, और एआई का इस्तेमाल कब हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। और आज के लेक्चर के एंड के ऊपर जो आपके पास क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ वो ये है कि एनईएक इज़, मतलब एनईएक जो है वो कौन सी जो है कंप्यूटर से बिलोंग करता है, ठीक है। आपने मतलब किस कंप्यूटर की एग्जांपल है, सुपर की, मेन फ्रेम की, मिनी की, माइक्रो की, तो ये आपने बताना है। फिर मिड रेंज कंप्यूटर किसे कहते हैं, ठीक है, मिड रेंज कंप्यूटर तो हमारे पास कौन से होते हैं ये भी आपने बताना है। चीपेस्ट कंप्यूटर हमारे पास कौन से हैं, कैरी T90 कौन से कंप्यूटर की एग्जांपल है। कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर जो है वेदर फोरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और कौन सा कंप्यूटर है जिसका साइज सबसे बड़ा होता है। ये क्वेश्चन आपने अपने आप से करने हैं लेक्चर सुनने के बाद, ठीक है। तो अगर आप कोई उनके जवाब आ जाते हैं तो भी ठीक है, नहीं आते तब भी ये यही सारा मैंने आज पढ़ा है। एनईएक जो हमारे पास मेन फ्रेम की एग्जांपल है, सबसे पहला एनईएक कंप्यूटर, सबसे पहला मेन फ्रेम जो कंप्यूटर था हमारे पास वो एनईएक था। फिर मिड रेंज कंप्यूटर जो होते हैं हमारे पास मिनी कंप्यूटर होते हैं। चीपेस्ट कंप्यूटर हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर होता है, डेस्कटॉप 5,000 से 7,000 के अंदर भी इसका सेटअप बन जाता है। कैरी T90 जो है हमारे पास सुपर कंप्यूटर की एग्जांपल है। उसके बाद वेदर फोरकास्टिंग के लिए हमारे पास सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। लार्ज साइज हमारे पास जो है उसका होता है, किसका होता है, मेन फ्रेम का होता है। अच्छा, डिजिटल कंप्यूटर किसने, अंतान सॉफ्ट ने बनाया था जी। कौन सी टाइप है जो हाई एक्यूरेसी के लिए, कौन सा कंप्यूटर है जो हाई एक्यूरेसी के लिए जाना जाता है, तो वो डिजिटल कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर जो सबको रिजेंबल करता है, डिजिटल को भी एनालॉग को भी, तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर है। और सबसे आखिर में एनालॉग कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस के ऊपर काम करता है। तो यही था जी आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और ये है कि
अगर आप वाकई चाहते हैं कि कम अरसे के अंदर आपकी एक अच्छी जगह जॉब हो जाए, तो बराए मेहरबानी सिंसियर होकर पढ़ें, डेडिकेशन के साथ पढ़ें, पैशन के साथ पढ़ें, ताकि आगे जाके आपके लिए चीज़ें आसान हों। क्योंकि जितना आप सिंसियर होंगे, जितना आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, उतना ही चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी। बेड पे पड़े पड़े स्क्रोलिंग करते करते जॉब नहीं मिला करती। ठीक है, तो यही बात और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह आपको भी और मुझे भी, हम सबको कामयाब फरमाए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।